हालात क्या चल रहे हैं? कुछ बेहतरी आई? इलाज चल रहा है बॉस, और उसके काफी अच्छे नताज निकले हैं बॉस। ये बात करने के लिए तैयार है। इस पागल से मुझे बचाओ। मगर क्यों छुड़वाऊं? इसमें मेरा क्या फायदा है? हार्बी के पास 10 स्टिंग मिसाइल्स हैं। वो आप पर हमला करेगा। उसने ये मिसाइल्स एक तंजीम को दिए हैं। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, गोली डबल कर दें। नहीं, बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। जो कहोगे वो मैं बताऊंगा। हार्बी ने सबके साथ ये ड्रामा किया था। उसने असलहे को दूसरे रास्ते से मुल्क में मंगवाया था। हथियार कहाँ है? वो हार्बी के वेयर हाउस में है। मेरे एक आदमी ने माल उतारा था। बस इतना ही जानता हूं मैं। बहुत शिफा है आपके हाथ में। मरीज तो बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे ही ये तुम्हें लोकेशन बता दे तो इसे वापस कमरे में ले जाना। वकील साहिबा की वजह से छोड़ रहा हूँ, वरना तुम दोनों इस काबिल नहीं हो। दिल तो करता है तुम्हें काल कोठरी में डाल दूं। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। इनका जुर्म इतना बड़ा नहीं था कि इनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाए। कल सुबह इन्हें सुलहनामा पे दस्तखत करने के लिए आना होगा। उन लोगों ने मारपीट नहीं की, फिर भी वो आसरा जेल में गुजारेंगे। लेकिन हमें मुराद और उसके आदमियों से कोई भी मसला नहीं है सर। तो फिर शिकायत कैसी? उस बेचारे का बाजू भी टूट गया है। ये ना हो कोई और मसला हो जाए। उन्हें भी छोड़ देना चाहिए। अगर तुमने अपनी जबान बंद ना की तो तुम्हारी जगह मुराद को रिहा करवा लूंगी। बताओ क्या खबर है? उमर कौर कमास वो आया था। वो अपने भाई के कातिल का सुराग लगा रहा था। वो हर किसी से मालूमात ले रहा है। वो इसीलिए मुराद के पास गया ताकि उससे कुछ पता चल सके। मेरा बेटा, चुप कीजिए अम्मी, कुछ भी नहीं हुआ। हम बस आधा घंटा ही हवालात में बंद रहे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा बेटी। अब मैं चलती हूँ क्योंकि टैक्सी को आने में वक्त लगेगा। मैं छोड़ाता हूँ। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। बेरिन, चलो मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। हमजा, अम्मी और बाबा को अस्पताल छोड़ देना तुम। मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए अब घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। मैंने कहा ना मैं छोड़ाता हूँ तुम्हें। मुझे बात करनी है तुमसे। तुम चाहते क्या हो उमर? बस ये कि तुम मुझे समझो। किस लिए? तुम्हें समझना मेरे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि तुम मेरे लिए स्लाइड टावर की तरह से हो, जिसकी रहनुमाई में कप्तान तारीख रातों के अंधेरे में भी रास्ता तलाश कर सकता है। और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे रास्ता दिखाती रहो, नहीं तो मैं यकीनन भटक जाऊंगा। तुम्हें इस रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है उमर, क्योंकि तुम इस सब के लिए नहीं बने। खो जाओगे इस रास्ते पर और तब मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगी। ना तो हुसैन अंकल और ना तुम्हारे बाबा। वहां से वापसी नामुमकिन है। अब तुम जो चाहो फैसला करो। अली को मेरी आंखों के सामने उन्होंने गोली मारी, याद है ना तुम्हें? और मैंने सिर्फ अली ही की तकलीफ को नहीं देखा, तुम्हें देखा, दीदम को देखा, अपने खानदान को परेशानी में तड़पते हुए देखा। सब बेबस और लाचार थे, डरे हुए थे।
हाँ, पर मुझे ये खौफ से भरी जिंदगी मंजूर नहीं, और इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। समझ आई तुम्हें? तुम्हारे, दीदम के, मेरे खानदान के, सबके हुकूक की जंग किसी को तो लड़ना है। अगर अब भी मैं खामोश रहा तो मैं मर जाऊंगा बेरिन, तुम जानती हो। हाँ, बताओ कि मुराद को मारकर तुम्हें क्या मिला? क्या हासिल हुआ तुम्हें उमर? क्या अली वापस आ गया? क्या तुमने अपने मसाइल हल कर लिए? क्या अब सब कुछ ठीक हो गया? अभी कुछ ठीक नहीं हुआ, मगर जब मैं अपना मकसद हासिल कर लूंगा तो मेरा खानदान और मेरे अपने मोहल्ले के लोग, हर कोई सुख का सांस लेगा।